हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लिंकिट में जो स्टोर होता है उसमें जो पिकर की जॉब होती है उसको आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ब्लिंकिट पिकर में ज्वाइन होने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी और क्या कुछ उसमें सैलरी रहने वाली है, किस टाइम पे आपको उसमें सैलरी मिलती है, ये सारी जो भी डिटेल है वो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को आपको पूरी देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इससे होगा क्या कि जो ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान जो भी आपको गलतियां आप करते हो या आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में पता नहीं है तो आपको फुल डिटेल आपको पता लग जाएगी। उसके बाद में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं और इसमें ज्वाइन होकर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस की, जो कि आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीके से आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑफलाइन ज्वाइनिंग करना चाहते हैं तो आपको अपने सिटी या फिर आपके आसपास में आपको ब्लिंकिट जो स्टोर होता है उस पे आपको चले जाना है और वहां पे जो डॉक्यूमेंट होते हैं आपके वो वहां पे सबमिट करवाने होते हैं। और अगर आप ऑनलाइन ज्वाइनिंग करना चाहते हो तो आपको मैं बता दूं, ब्लिंकिट पिकर का एक ऑनबोर्डिंग ऐप होता है, उसको आपको डाउनलोड करके उसमें अपना मोबाइल नंबर से रजिस्टर करके उसमें जो भी डॉक्यूमेंट आपके अपलोड करके वो आपको सबमिट करने होते हैं। उसके बाद में आपको वहां से कॉल वगैरह आपको आता है, उसमें आपको वहां पे जाना होता है, उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो पाती है। अब मैं आपसे ऑफलाइन ऑनबोर्डिंग की बात कर लेता हूं, जिसमें कि होता क्या है, आपको जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपको स्टोर पे लेके जाने होते हैं और उन डॉक्यूमेंट में सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड, उसके बाद में आपको अपना पैन कार्ड, जो भी आपका रिज्यूम होता है वो आपको वहां पे ले जाना होता है। उसके बाद में जो आपकी एजुकेशन होती है, जैसे कि आपकी 10वीं क्लास की मार्कशीट होती है या फिर 12वीं क्लास की मार्कशीट होती है, वो आपको साथ में लेके जानी होती है। और इसके बाद में आपको मैं बता दूं कि आपको वहां जाने के बाद में आपका इंटरव्यू भी हो सकता है, जिसमें कि आपको वहां काम करने के लिए बेसिक नॉलेज की जरूरत होती है, जिसमें कि थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको बोलनी या लिखनी आनी होती है। क्योंकि वहां पे जो है इंग्लिश में जो भी आपको फल फ्रूट या फिर कुछ भी आइटम होंगे उनके नाम इंग्लिश में लिखे हुए होते हैं, वो आपको वहां पे समझ में आने चाहिए, वो आपको पढ़ने आने चाहिए। इस वजह से आपका जो है बेसिक इंटरव्यू थोड़ा बहुत वहां पे लिया जाता है। और इसमें लास्ट में आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो आ जाता है बैंक अकाउंट, जिसमें कि आपकी सैलरी आनी होती है। तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है उसकी एक फोटो कॉपी आपको वहां पे देनी होती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपकी जो एज होती है वो आपकी कितनी होनी चाहिए। वो आपकी 18 प्लस या फिर आपकी 40 से कम एज वहां पे होनी चाहिए, तभी आप वहां पे ज्वाइन हो पाएंगे। और इसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो दोनों ही इसमें आप काम कर सकते हैं, चाहे कोई लड़का करने चाहे या फिर लड़की करने चाहे, वो दोनों ही आप काम कर सकते हैं उसमें। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं वर्क, जो इसमें काम जो होता है वो किस प्रकार से क्या कुछ इसमें काम रहता है वो हम आपको बता देते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है आपको 5 दिन या 3 दिन आपको काम करना होता है। वहां पे अपना जो स्लॉट होता है वो वहां पे बुक करना होता है। उसके बाद में जो काम करना होता है वो आपके ट्रेनिंग बेस पे काम होता है, जो कि आपको फ्री में वहां पे काम करना होता है। उसमें आप जब ये ट्रेनिंग पास कर लेते हो उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग बोनस दिया जाता है, जैसे कि आपको या तो 500 रुपए या 300 रुपए या फिर 200 रुपए आपको ज्वाइनिंग बोनस दिया भी जाता है। ये जो काम होता है ये फ्रीलांसर काम होता है, इसमें कोई भी रुपया आपको नहीं मिलता है। और ये जो काम होता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप अगर जितना जल्दी सीखते हो उसके बाद में आपका काम शुरू हो जाता है और उसी टाइम से आपकी सैलरी जो है लग जाती है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं आपकी जो अर्निंग है, इस काम में आपकी जो अर्निंग है वो किस प्रकार से होने वाली है। तो जैसे कि ब्लिंकिट में कोई भी कस्टमर जो होते हैं वो ऑर्डर करते हैं तो वो ब्लिंकिट स्टोर में जो पिकर होते हैं उनके पास में, किसी के पास में भी ऑर्डर जो बचता है उसके बाद में उसे पिकअप करना होता है और उसमें जो भी आइटम होते हैं वो उनको पिकअप करने होते हैं। अब उस ऑर्डर में जो आइटम उस पिकर ने पिकअप किए हैं, जैसे कि उसमें 5 आइटम पिक करने हैं, तो 5 आइटम के हिसाब से आपकी जो अर्निंग है वो आपकी होने वाली है। अब जैसे कि जो ऑर्डर आपको मिला है या फिर पिकर को जो ऑर्डर मिला है उसमें जो आइटम की संख्या होती है वो आपकी ऑर्डर की संख्या होती है। मतलब कि आपको आपका जो ऑर्डर है वो नहीं गिना जाता, इसमें आइटम जो होता है वो गिना जाता है।
तो उसके बेस पे आपको जो अर्निंग होती है वो आपकी होती है। जैसे कि इसमें अगर आपने जो ऑर्डर उठाया है, जो आपकी आईडी में ऑर्डर शो किया है, उसमें अगर आपके 5 आइटम आपको पिक करने हैं, तो वो जो आइटम की कैलकुलेशन है वो उसके हिसाब से आपको जो अर्निंग होती है वो होने वाली है। तो इसमें आपको देख लेना कि ऑर्डर बेस पे आपको अर्निंग इसमें नहीं होने वाली है। हाँ, आपको इसमें आइटम जो होते हैं वो पिक करने पे इसमें अर्निंग होने वाली है। तो जैसे कि आप अगर 1 घंटे में 100 आइटम को पिक करते हो तो इसमें 80 से 90 रुपए की जो अर्निंग है इसमें हो जाती है। अब जैसे कि जो पिकर होता है वो अगर पार्ट टाइम में काम कर रहा होता है, तो अगर वो 4 घंटे में 400 या फिर 500 आइटम को पिक कर लेता है तो उसके हिसाब से उसके 400 या 500 रुपए का काम हो जाता है। और उसी की हम बात कर लेते हैं कि जो फुल टाइम में काम करते हैं उनकी क्या अर्निंग होती है। उनका जो होता है वो अर्निंग होती है मंथली, आपको उसमें मिलती है। तो मंथली जो सैलरी होती है वो उस हिसाब से आपको अर्निंग मिलती है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे क्या ज्वाइनिंग इसमें कर सकते हैं और क्या कुछ इसमें अर्निंग होने वाली है और किस प्रकार से अर्निंग होने वाली है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो शिफ्ट इसमें होती हैं, जो इसमें स्लॉट होते हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं। इसमें जो शिफ्ट होती है वो आपकी फुल टाइम भी शिफ्ट हो सकती है और पार्ट टाइम भी, इसमें दोनों ही शिफ्ट आपको मिल जाती है। अब जो इसमें फुल टाइम की जो शिफ्ट होती है वो किस प्रकार से होती है, वो 3 शिफ्ट इसमें होती है। जैसे कि इसमें ए शिफ्ट में जो काम करता है वो 6 बजे से 3 बजे के बीच में काम करता है, सुबह 6 बजे से 3 बजे के बीच में काम करता है। और जो बी शिफ्ट होती है उसमें आप दोपहर में 2 बजे से रात को 11 बजे तक का काम होता है। उसके बाद में जो तीसरी शिफ्ट होती है वो होती है सी, और उसमें जो काम करता है वो 9 बजे से 6 बजे, यानी कि शाम को 9 बजे से शिफ्ट शुरू होती है और 6 बजे सुबह की खत्म हो जाती है। तो उसमें ये काम होता है। और इसमें जो फुल टाइम में काम करते हैं उनको नाइट अलाउंस अलग से दिया जाता है, यानी कि अगर आप नाइट में काम करते हैं तो नाइट अलाउंस होता है जैसे कि 50 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए या 100 रुपए तक का भी नाइट अलाउंस इसमें दिया जाता है। तो इसमें एक बात और बता दूं आपको कि अगर आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया अच्छे से तो आपकी अच्छी खासी सैलरी लग जाती है। यानी कि अगर आप पहले से किसी कंपनी में, जैसे कि जेप्टो कंपनी में या इंस्टामार्ट कंपनी में आप स्टोर में काम करते हैं और उसके बाद में आप वहां से हट के इस पे जॉब करने के लिए आते हैं, तो आपकी अच्छी खासी सैलरी इसमें लग जाती है। जैसे कि इसमें 18,000 से 19,000 तक की भी इसमें सैलरी लग जाती है। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपकी जो सैलरी होती है 13 या 12,000, 12 या 13,000 रुपए की अर्निंग, मतलब जो सैलरी होती है वो आपकी इसमें लगती है। और मैं आपको बता दूं कि हर सिटी में अलग अलग हो सकता है, मतलब कि सैलरी जो बेस होता है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे कि राजस्थान में कुछ अलग हो गया, गुड़गांव में अलग हो गया, दिल्ली में अलग हो गया, नोएडा वगैरह में अलग हो सकता है। तो आप एक बार स्टोर पे ज्वाइन होके वहां पता कर सकते हैं कि आप काम वहां पे कर सकते हैं और आपकी सैलरी वहां पे पता कर सकते हैं आपको अगर काम करना है। और इसके बाद में हम सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी अगर आपने 1 से 30 तारीख तक काम किया है तो अगले 10 तारीख तक आपकी जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में आ जाती है। अब इसमें हम पार्ट टाइम की बात कर लेते हैं। तो इसमें पार्ट टाइम में जो होता है कि आपको 4 घंटे या 5 घंटे के स्लॉट बुक करने होते हैं, उसमें ही आप काम कर सकते हैं और उसी के हिसाब से आपको वहां पे अर्निंग दी जाती है। तो इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जो पार्ट टाइम में जो पिकर होते हैं उनकी जो अर्निंग है, जो उनकी सैलरी है वो किस प्रकार से अकाउंट में आती है। तो ये आपकी सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। आपकी सिटी में कई बार ऐसा होता है, किसी सिटी में तो आपकी वीकली पेमेंट जो होती है वो वीकली आ जाती है और किसी सिटी में आप मंथली, और किसी सिटी में मंथली भी अर्निंग जो होती है, जो सैलरी होती है वो आपकी मंथली भी आ जाती है। वीकली में जैसे कि होता क्या है कि आपने जो काम किया है वो आप पूरे वीक में काम करते हैं, उसके बाद में आपकी जो सैलरी है वो बुधवार को आपके अकाउंट में आ जाती है। इसमें एक बात और मैं बता दूं आपको कि पिकर में जो आप काम करते हैं, स्टोर में जो आप काम करते हैं, तो पिकर के जो 4 डिपार्टमेंट होते हैं, यानी कि 4 डिपार्टमेंट इसमें होते हैं। जो कि इसमें पहला जो डिपार्टमेंट होता है वो पिकर का होता है। पिकर में आपको करना क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। जैसे कि पिकर का काम क्या होता है कि पिकर को
कोई भी जो ऑर्डर बचता है, जो शो होता है उसकी आईडी में, उसको आपको पिक करना होता है। वहां से जो स्टोर में जो रैक होते हैं उनमें जो सामान लगा होता है, जो ऑर्डर में आइटम शो कर रहे हैं उनको पिक करना होता है और उन आइटम को पिक करके वहां पे ड्रॉप जोन में वहां पे ले जाके देना होता है, वहां पे रखना होता है। वहां से क्या होता है कि जो ऑर्डर होता है उसको जो राइडर होता है वो वहां से ले जाते हैं। तो ये हो गया पिकर का काम। इसमें दूसरा जो होता है वो होता है फुटिंग का काम। तो वो जो दूसरा डिपार्टमेंट होता है उसका क्या काम होता है, वो क्या काम करता है, वो करता है कि जो गाड़ी से माल आता है उसको वो रैक में सेट करता है या फिर वहां पे लगाता है। तो उनका होता है पुटिंग, पुटिंग का काम होता है। इसके बाद में जो तीसरा काम होता है वो होता है ऑडिट का काम। तो ऑडिट में क्या होता है, जो भी रैक बनी हुई है उनमें जो आइटम होते हैं वो एक्सपायर तो नहीं होते हैं, मतलब उनको चेक करना होता है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो चौथा डिपार्टमेंट होता है वो होता है फूड और वेजिटेबल में एक अलग से डिपार्टमेंट होता है। उसमें जो फूड और वेजिटेबल के आइटम होते हैं उनको रखा जाता है। उनका जो देख रेख है वो फूड डिपार्टमेंट ही करता है। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज्वाइनिंग हो जाते हो, उसके बाद में आप स्टोर पे आते हो, वहां पे स्कैन करते हो अपने जो आईडी है उसको स्कैन करते हो और उसके बाद में जो मैनेजर होता है वो आपको पहले से ही बता देगा कि आपको कौन से डिपार्टमेंट में काम करना है, उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। अगर आप पिकर में अच्छे से काम करना सीख जाते हैं तो आप पिकर में ही रहोगे। और अगर आप जिस भी काम में अच्छे से काम कर लेते हैं, मतलब अच्छी तरह से सीख लेते हैं, तो उसी डिपार्टमेंट में आपको रख दिया जाएगा और वहीं आपको काम करना होगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।